हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर क्लियरिंग यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी। अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी है, बट थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आप लास्ट के कुछ डेज में स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछे कि क्या पॉसिबल है लास्ट 10 डेज में भी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल है क्रिमिनोलॉजी में नेट निकालना, बिल्कुल पॉसिबल है, बट थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और फोकस थोड़ा आपको ज्यादा रखना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। बाकी लास्ट 10 डेज में भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भी पॉसिबल है कि आप नेट क्लियर कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें देखना है वो रखना है सिलेबस को हैंडी, ठीक है। सिलेबस को बिल्कुल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए, हार्ड कॉपी में होना चाहिए आपके पास। सिलेबस हार्ड कॉपी में होना चाहिए, ठीक। हार्ड कॉपी में अगर आपके पास सिलेबस रहेगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना कवर कर लिया है, कितना आपको बाकी है कवर करना। तो सिलेबस का हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग हमको देखना है पास्ट 10 इयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। पास्ट 10 इयर्स पेपर सॉल्व करना है आपको, ठीक है जी। अब ये पास्ट 10 ईयर के पेपर आपको वेबसाइट पर भी मिल सकते हैं या फिर आप चाहो तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी कुछ पेपर्स हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। वहां से आप पेपर को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। पेपर का सॉल्व करने का पैटर्न होना चाहिए कि आप पीछे से शुरू करें, यानी कि आपको 2025 से स्टार्ट नहीं करना। आप स्टार्ट कीजिए 2016 या 17 से स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट, और 2025 तक जो जून तक का जो पेपर है यहाँ पर एंड कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर 2016 से किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है वो आप फिगर आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 2016 से स्टार्ट कीजिए, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपको 2025 तक के सारे पेपर को सॉल्व करना है, बीच में आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने स्टार्ट 2016 के पेपर से किया है तो आगे का पैटर्न क्या रहा वो आप चेक नहीं कर सकते। और अगर आप ये सोचे कि 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2016 या उससे पहले के पेपर छोड़ देंगे तो भी आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको फिर ना आप मतलब जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है आप उससे ऑपोजिट फॉर्म में जा रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 2016 से स्टार्ट कीजिए, 2025 तक आप जो भी पेपर्स आ रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, हमें ये चीज देखनी कि सबसे ज्यादा पोर्शन किस जो है टॉपिक से आता है, तो वो आता है आपका थ्योरीज ऑफ क्राइम से। तो आपको सबसे पहले इसी को ही कवर करना है, थ्योरीज ऑफ क्राइम वाले पार्ट को ही कवर करना है, ठीक है जी। अब थ्योरीज ऑफ क्राइम में भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। सीक्वेंस देखने को मिल रहा है इस बार, मैच द फॉलोइंग देखने को मिल रही है। अब मेन सीक्वेंस और मैचिंग हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सीक्वेंस में भी जब हम जाएंगे तो सीक्वेंस में हम क्या क्या सीक्वेंस में देख सकते हैं, ईयर, कौन सी थ्योरी पहले आई, कौन सी थ्योरी बाद में आई, किस ईयर में ये पर्टिकुलर थ्योरी दी गई, वो चीज हमको ध्यान रखनी है। सेकंड, आपको बुक्स एंड ऑथर्स देखना है, ठीक है जी। बुक्स एंड ऑथर्स आपने देख लिया, किस बुक को किस ऑथर ने लिखा है, तो ये आपके थ्योरीज में ही बीच बीच में आपको बताए गए हैं। हालांकि इसका एक जो प्लेलिस्ट है बुक्स एंड ऑथर्स का, ये भी मैंने बना रखा है, वहां पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करा, बुक्स एंड ऑथर्स का लिस्ट निकाल लिया और उसको देख लिया। इसको आसानी तरीके से करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, 3 टेबल बना लीजिए या 4 टेबल बना लीजिए। यहाँ पे आप जो भी थ्योरी होगी वो थ्योरी लिखेंगे, किस ईयर में आई वो ईयर लिखेंगे, फिर इस थ्योरी में क्या बताया गया है डिफाइन, 1 या 2 लाइन में उसको समझेंगे, एंड देन कोई बुक्स एंड ऑथर्स जो है अगर इस थ्योरी से रिलेटेड है तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से एक टेबल आपकी प्रिपेयर हो जाएगी और इस टेबल को आप यूज कर सकते हैं फॉर योर रिवीजन टाइम, ठीक है। तो ये टेबल टेबुलर फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आगे क्या करा जा सकता है। अब आपको आगे क्या करना है, मेजर लैंडमार्क केसेस। मेजर लैंडमार्क केसेस को आपको देखना है। ये आपको कहां से मिल जाएगा, परांजपे की बुक है, वहां से आपको मेजर लैंडमार्क केसेस मिल जाएंगे परांजपे में से। वहां से आप जाकर देख सकते हैं। इसको करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आपको केसेस के नाम लिखने हैं और उस केस में क्या बातें हुई है 1 और 2 लाइन में उसको एक तरफ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे हार्डली 10 से 20 केसेस होंगे मेजर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आप इसमें लिख लीजिएगा, है ना। तो ये आपकी हो गई 4th चीज जो आपको करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। इसके अलावा बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस में जो भी मेजर चेंजेस आपको दिखे हैं आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो सारा एक जगह आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, मेजर चेंजेस जो आपको आईपीसी में देखने को मिले हैं या सीआरपीसी में देखने को मिलेंगे, आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये आपको एक जगह नोट कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको करना है कमिटीज एंड कमीशंस। कमिटीज एंड कमीशंस जिसमें आपका प्रिजन कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें भी आप प्रेफरेंस चाह रहे हैं तो प्रिजन कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसके अलावा जितनी मालीमत कमेटी आपकी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रेजेंट कमेटी में कृष्ण अय्यर कमेटी का जिक्र बहुत बार एग्जाम में हुआ है। कृष्ण अय्यर कमेटी हो गया, आपका मुल्ला कमेटी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और जितने भी कमिटीज हैं और उसमें जो नाम आए हैं, जैसे रेकलेस का नाम आया है और जॉन होवर्ड का नाम आया है, कार्डवेल का नाम आया है, ये सारे नाम कहाँ कहाँ किससे जोड़े गए हैं वो सारी चीज आपको चेक करनी है। इसके अलावा आपको करना है डेफिनेशंस। ठीक है, क्या करना है आपको, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में जैसे कि ये भी डेफिनेशंस आपको परांजपे की बुक में मिल जाएगा। क्राइम, क्रिमिनोलॉजी, मालाइंसे, मैग्जिम्स, ये सारे डेफिनेशंस की कैटेगरी में मैंने इनको रखा है, तो ये सारे आपको चेक करते रहना है। ट्रुआंसी, स्केपगोटिंग, स्केपगोट, है ना, इस तरीके के जो टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आप जब पेपर सॉल्व करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की डेफिनेशंस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिसर्च का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 1 में भी ये आएगा, तो रिसर्च इंपॉर्टेंट है। रिसर्च पे भी अगर मैं क्लासीफाई करूँ, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। रिसर्च डिजाइन, है ना, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। देन आप देख सकते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का क्वेश्चन हर बार आता है। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, और एक आप कर लीजिएगा स्केल्स, टाइप्स ऑफ स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, है ना, इस तरीके से जो स्केल्स होते हैं टाइप्स ऑफ स्केल रिसर्च में जो हम डिस्कस करते हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो एटलीस्ट इतना आपको रिसर्च से कंप्लीट करके जाना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्ट्स की। कौन कौन से एक्ट्स आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट, तो देखो पॉक्सो एक्ट तो है ही है, जेजे एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर, फिर प्रिजन एक्ट, इतना आपको करके जाना ही है। इसके आगे भी बहुत सारे स्कोप है, बट क्योंकि आप लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं तो एटलीस्ट इतना आपको करके जाना है। फिर हम बात करते हैं एनसीआरबी का डेटा। अभी रिसेंट डेटा अपडेट हुआ है 2023 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा इसको क्योंकि जरूर पूछेंगे। इसमें भी आपका क्राइम इन इंडिया सबसे पहले नंबर पर आएगा, सेकंड नंबर पर आप प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स देखिएगा, एंड थर्ड नंबर पे एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड। इसको इजीली करने के लिए आप इनके स्नैपशॉट्स को देख सकते हैं।
और उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। स्नैपशॉट आपको एनसीईआरटी के वेबसाइट में ही मिल जाएगा, इन सबके स्नैपशॉट्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप चेक कर लीजिएगा और उसी से नोट्स बनाइएगा, तो आपका ये कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डेटा को पूरा पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो लास्ट 10 डेज में तो वो पॉसिबल नहीं है, बट स्नैपशॉट्स को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको करना है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, बीएनएस में मेंशन, बीएनएसएस में सॉरी, है ना, बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी सेक्शंस हैं, प्लस उसके अंदर का जो मटीरियल है, उसके अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि कॉग्निजेबल केस में किस सेक्शन के अंदर, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस, है ना, ये वन ऑफ द एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि किस सेक्शन के अंदर डील करते हैं बीएनएसएस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सेक्शन जो है बीएनएस में इससे रिलेट नहीं करता या डील नहीं करता है, तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है। ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपके सिलेबस में दे रखी है, वहां से आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें पूछी गई, जैसे कॉग्निजेबल केस में कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, प्लस उसका सेक्शन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिर आपको करना है विक्टिमोलॉजी का बेसिक्स, आपको एटलीस्ट कंप्लीट करके जाना है, विक्टिमोलॉजी बेसिक्स। और फिर आपको करना है साइकोलॉजी का भी बेसिक, जिसमें आपके सिगमंड फ्रॉइड हो गया, है ना, साइकोलॉजी का भी बेसिक है ना, सिगमंड का ईडिगो का कॉन्सेप्ट जो है, सिगमंड फ्रॉइड, ईडिगो, सुपर ईगो, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फिर आ जाता है आपका ड्रग काउंसलिंग वाला जो चैप्टर आ जाता है ना, काउंसलिंग में से जो ड्रग डिपेंडेंस है उसका वो जो पार्ट है वो काफी लास्ट 2-3 एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ड्रग में कैसे काउंसलिंग दी जाती है, क्या प्रोसेस रहता है, वो आपको चेक करना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनोलॉजी में क्या क्या आपको कवर करना है। पेनोलॉजी में आपको क्या क्या कवर करना है, जो भी प्रोपाउंडर्स हैं या फिर प्रिजन, तो मेन आपको तो प्रिजन सिस्टम तो आप देखो करना ही है। प्रिजन सिस्टम के अंदर आप पेनोप्टिकॉन से स्टार्ट करेंगे, है ना, पेनोप्टिकॉन का जो कॉन्सेप्ट है वहां से तुम स्टार्ट करेंगे। फिर आपके अबॉर्न सिस्टम हो गया और पेंसिल्वेनिया सिस्टम हो गया, रिफॉर्मेटरी सिस्टम है, आयरिश सिस्टम है। मैं सारा यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, बट आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि इस चीज को आपको कवर करना है, क्या, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अब एटलीस्ट इतना आपको लास्ट 10 डेज में कवर करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फर्दर सिलेबस में से देखेंगे और उसको करेंगे, ठीक है, लेकिन इतना आपको करना ही करना है। अब मैं यहाँ पर आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, आप प्लेलिस्ट, मेरी जो प्लेलिस्ट है कौन कौन सी, वो चेक कर सकते हैं फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले आप मेरा 0 to हीरो प्लेलिस्ट चेक करेंगे फॉर थ्योरीज ऑफ क्राइम, ठीक है, थ्योरीज ऑफ क्राइम के लिए आप मेरा 0 to हीरो प्लेलिस्ट चेक करेंगे। सेकंड, मैंने वन शॉट वीडियो भी बना रखी है थ्योरीज ऑफ क्राइम के ऊपर, जो कि मैंने DSSB वेलफेयर ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए बनाई थी, बट यू कैन यूज दैट वीडियो फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो। तो वन शॉट वीडियो मैंने थ्योरीज ऑफ क्राइम के लिए बना, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। एंड बुक्स एंड ऑथर्स के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट इतनी सारी चीजों को आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, और फर्दर मैं कुछ और चीजें जो है ऐड ऑन करती रहूंगी एग्जाम आने तक, तो वो भी आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। ये जो बेसिक चीजें हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कैसे उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है एग्जाम तक मैं चीजें कवर नहीं कर पाऊं, बट एटलीस्ट आप अपनी पढ़ाई को ना रोके और इन चीजों को करें, ठीक है जी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं या जो भी डाउट्स हैं उनके सबके रिप्लाई करूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।